सोचिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है लोन के फॉर्म में। ये पैसा किसी का पर्सनल नहीं, ये पब्लिक मनी है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोन का एक एक रूल क्रिस्टल क्लियर हो। इसीलिए रूल नंबर 250 बनाया गया है ताकि हर लोन चाहे किसी को भी दिया जाए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम के अंडर रेगुलेट हो। रूल सबसे पहले ये कहता है कि हर लोन के लिए एक स्पेसिफिक रीपेमेंट टर्म फिक्स किया जाएगा और वो टर्म जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए। हाँ, बहुत ही स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट इस टर्म को मैक्सिमम 30 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं। अब सवाल आता है रीपेमेंट टर्म कब से काउंट होगी। टर्म कैलकुलेट होती है उस डेट से जब लोन कंप्लीटली ड्रॉ हो जाता है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है कि लोन क्लोज हो चुका है। लोन की रीपेमेंट एक साथ नहीं होती, ये इंस्टॉलमेंट्स में होती है, नॉर्मली एनुअल बेसिस पर, और हर इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्लियरली प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर कोई बोरोवर इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट से पहले पे कर देता है तो गवर्नमेंट एक रूल फॉलो करती है। अगर इंटरेस्ट ड्यू डेट तक का साथ में पे हो जाता है तो पूरी इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल में एडजस्ट हो सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पूरा कवर नहीं होता तो पहले इंटरेस्ट क्लियर होगा, पिछले पीरियड का भी और करंट पीरियड का भी, और जो बैलेंस बचेगा वही प्रिंसिपल में जाएगा। हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट से 14 दिन या उससे कम पहले पे होती है तो इंटरेस्ट पूरे हाफ ईयर या फुल ईयर का चार्ज होगा, जैसे जो प्रिस्क्राइब मोड है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचिए, अगर इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट संडे या पब्लिक हॉलिडे पर आ जाए। रूल यहाँ पर भी क्लियर है, अगर पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे पर होती है तो उसे ड्यू डेट पर ही पेमेंट माना जाएगा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर ड्यू डेट 31 मार्च है और वो पब्लिक हॉलिडे निकल जाता है तो रिकवरी पहले के वर्किंग डे पर ही करनी होती है।